हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ, यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि आज के ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं। ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हमने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के जो भी क्वेश्चन है वो, उसमें पहला देखिए क्वेश्चन आगे, उस सही विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान को भरे। मतलब सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सीरीज है, इस सीरीज में अगला क्या आएगा, ठीक है, सीरीज का अगला पद क्या होगा, यही सीधा पूछा है। तो देखिए क्या है सीरीज, पहले WBU, उसके बाद फिर RQPMLK, उसके बाद का पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे सबके ऊपर हम तो यहाँ लिख लेंगे, आप क्या कीजिए जितनी जल्दी हो सके इनके ऊपर सारी कोडिंग्स लिख लीजिए। जैसे इसका 23, इसका 22, इसका 21 हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, बेहतर शार्प समझ में आपको कितना है, 23, 22, 21, ठीक है। मतलब क्या है, क्रमागत है ये। इसके बाद देखिए क्या है बीच में, उसके बाद अगला पद क्या है, 18, 17 और क्या है 16, ठीक है, सारे क्रमागत है। उसके बाद देखिए क्या है, MLK, यम का 13, L का 12, K का 11, यहाँ से देखिए ये, और 16 के बाद यहाँ से देखिए जब ये इसके बाद का पद है, देख रहे हैं इनमें अंतर। 18 में से 21 में से 3 घटाया 18, 16 में से फिर 3 घटाया 13, 11 में से फिर 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ आएगा 11 में से 3 जाएगा 8, 3 11। अब अगला जो पद होगा उसका पहला 8 होगा, क्योंकि क्रमागत है तो इसके बाद 7 होगा और 6 होगा। सिंपल था एकदम। पीछे से जगह KLM, बीच में 2 ठो छोड़ दिया, उसका PQR, यस और T को छोड़ दिया, ये 2 ठो छोड़ दिया, उसका UVW, ठीक है। तो K के पहले हम 2 ठो छोड़ देते हैं, कौन सा होता है I और H और I को, सॉरी I और J को छोड़ देंगे, I और J को छोड़ेंगे तो I से पहले क्या आता है HGK, यही HGF, नहीं FGH आएगा, यही तो होता है 8, 7, 6, यही तो कोडिंग होती है। तो क्या हो जाएगा 8, 7, 6 किसका होता है, 8, 7, 6 कोडिंग किसका होता है, HG और F का कोडिंग क्या होता है 8, 7, 6। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंसेबल को यदि सेंसेबल को 10 के रूप में लिखते हैं और सैमुअल्स को 9 के रूप में, तो नडल को क्या, NADL को किस रूप में लिखेंगे, ठीक है। समझिए इसको क्या है, सेंसेबल SENSIBL, ठीक है। कोडिंग वोडिंग इसका जोड़ने से आएगा नहीं। देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड हैं। क्या किया है, 8 + 2 कर देंगे 10 आ गया, ठीक है। इसमें देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड हैं, 7 में फिर क्या किया 2 जोड़ दिया, तो 7, 2, 9। समझ गया कॉन्सेप्ट। अब NADL में देखिए क्या है, NADAL, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड टोटल हैं, 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7। तो क्या आएगा इसका, एकदम इजी क्वेश्चन था ये, हलवा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में केज को BDFG के रूप में लिखा जाता है, नॉर्मल को MOXQDF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी रूप में जनरल को किस भाषा में लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें A आया हुआ है, इसमें भी A आया हुआ है, यहाँ देखिए D है, यहाँ A का D है। एक चीज़ समझ में आ गया, ये क्या है, सब में अलग अलग है। देखिए जैसे C का B हुआ 1 घटाया, N का M हुआ 1 घटाया, लेकिन इसके बाद देखिए A का D हुआ 3 जोड़ा, O का O ही रह गया। तो इससे क्या होगा, कोडिंग तो इसमें नहीं है, क्या है ये नकल है। नकल के लिए देखिए क्या है, CAGE, यही है। इसको क्या लिख रहा है, BDFG, उसके बाद नॉर्मल NORMAL, लिख क्या रहा है इसको M, उसके बाद O
फिर आर का यक्स लिखा है, फिर यम है, यम का क्यू, फिर ए का डी और फिर एल का एफ। देख लीजिए सबका कोडिंग क्या है, चेंज किया है। हमको चाहिए किसका, जनरल का, जी ई एन ई आर ए एल। जी का देखिए क्या है यहाँ पर, जी देखिए यहाँ, जी का आपको देखिए जी यहाँ मिल जाएगा आपको, जी का एफ, यानी इसका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ई का, ई देखिए यहाँ है, ई का जी, यहाँ जी हो गया। यन का देखिए, यन का पहले यहाँ मिल जाएगा, यन का यम, ई का जी मिल गया था, उसका आर कहाँ है, और आर देखिए, आर का यहाँ पे देखिए, आर का यक्ष, और ए का डी कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ मिल जाएगा, और यल है, यल की लास्ट में यहाँ मिल जाएगा, यल का एफ हो गया। समझिए क्या आ जाएगा, एफ जी एम जी एक्स डी एफ, एफ जी एम जी। देखिए एफ जी एम जी कहाँ है, लास्ट ऑप्शन नंबर लास्ट देखिए क्या है, एफ जी एम जी एक्स डी एफ। ठीक है, ये क्या है, नकल था ये। अच्छा ठीक है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, अक्षर समूह का 4 ठो, जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। असंगत अक्षर का चयन कीजिए। देखिए क्या है ये, सबके ऐसे आए तो सबका क्या कीजिए, कोडिंग लिख लीजिए। यन का देखिए क्या होता है, 14, उसके बाद देखिए यच का 8, डी का 4, उसके बाद फिर बी का 2, नहीं होगा। यहाँ देखिए बी का क्या होता है, 2, यक्स का 24, उसका जे का 10, उसके बाद सी का 3। इसमें देखिए क्या है, जेड का 26, टी का 20, इसके बाद क्या है, जे है, जे का 10, और फिर एम का 13। यहाँ देखिए पी का 16, पी के बाद क्या है, एल, एल का 12, एफ का 6 और एच का 8। क्या है, हाँ। उसके बाद देखिए क्या है ये, इसमें अंतर क्या है, सब में देखिए क्या है। एक चीज़ देखिए, इंक चेंज कर लीजिए। हाँ देखिए यहाँ 2 से, सॉरी 14 में से 14 में से 6 गया, उसके बाद 8 में से 4 गया, और फिर 4 आया, 4 में से फिर 2 गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से 24 हुआ, 2 से 24 हुआ, यानी इसमें से भी घटा है कितना, 24 2 36 -4। फिर देखिए 24 से इधर 10 हुआ, सॉरी 24 में से कितना, 14 घट गया, और फिर 14 में से 7 घट गया। ठीक है, कोई इसमें कोई, चलिए ठीक है, सिस्टम कुछ दिख नहीं रहा था। 26 से 20 हुआ, कितना घटा, -6। 20 से 10 हुआ यानी -10, और 10 से फिर 13 हुआ यानी +3। ठीक है, और यहाँ देखिए 16 में से 4 गया, 12, 12 में से फिर 4, 12 में से फिर 6 गया, -6, 6 में फिर +2 जोड़ दिया। देखिए ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो गए, क्योंकि इसमें देखिए माइनस माइनस फिर प्लस कर रहा है, इसमें प्लस प्लस फिर, सॉरी माइनस माइनस फिर लास्ट में फिर प्लस किया, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म। ये और यहाँ देखिए -4 प्लस, मतलब जो देखिए ये तीनों जो है ना, ये किसी भी एक निश्चित क्रम में नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन नंबर ये देखिए 14 से 8, 8 से 4, 4 से 2, मतलब एक निश्चित क्रम में घट रहा है। 6 घटाया, 4 घटाया, 2 घटाया, फिर 1 घटाएगा, इस तरह क्रम में। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ठीक है, बाकी ये तीनों असंगत ही है, तीनों एक फॉर्मेट में है, उनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है एक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए चित्र में PO, चलिए ये मान लीजिए इसे फिगर दिया हुआ है, जो फिगर है उसको पूरा पूरा बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ क्या है, O है ये, PO 300 किलोमीटर। P कहाँ, अच्छा ये P है और ये Q है और बीच में R है। ठीक है, क्या बोल रहा है, दिए हुए चित्र में PO 300 किमी, P से ये O है, PO कितना है 300, उसके बाद तथा QO 400, Q से O कितना 400। उत्तर में R ठीक Q और P के मध्य है, मतलब ये बीचों बीच है। ठीक है, 1/2 ये होगा, 1/2 ये होगा। तो Q और R के मध्य, मतलब यही Q और R के मध्य क्या आएगा, तो
तो देखिए क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या है, ये क्यू पी सॉरी पी क्यू क्या है, कर्ण है। तो इसका स्क्वायर बराबर क्या, इसका तो क्या होगा, देखिए कर्ण है तो इसका लंब का स्क्वायर, लंब इसमें कौन है, ओ क्यू, शांत ओ क्यू। उसके बाद फिर आधार क्या है, ओ पी। तो क्या होगा, ओ क्यू मतलब 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, क्या होगा ये दोनों 1600, 4 का स्क्वायर 16, 100 का स्क्वायर, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसके आगे 4 जीरो। ठीक है, तो 4 जीरो अगर बाहर आएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, और 4 9 4 मतलब सीधे सीधे अंदर क्या आएगा, 16 9 25, इसके पीछे 2 2 4, इसका रूट वैल्यू क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा, डबल जीरो पेयर बना लेंगे, क्या हो जाएगा ये, एक डबल जीरो बाहर आ जाएगा, कितना आएगा 500 की, मतलब समझ रहे पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 500। तो 500 यदि पी क्यू की वैल्यू है तो क्यू से आर और आर से पी, ये दोनों क्या हैं, आधा आधा दूरी है, मतलब आधी दूरी पर है। तो आधा दूरी क्या हो जाएगा, 500 का आधा नहीं, 500 का आधा कितना आ जाएगा 250। ठीक है, 250, ऑप्शन नंबर देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर से इसको साफ साफ समझ लीजिए। दिया क्या था, ओ से पी और ये क्यू दिया था, ये 90 डिग्री है, ये 300 दिया है और ये 400 दिया है, या वाइस वर्सा हो सकता है, ये 400 ये 300, कोई बात नहीं। ये पूछा था ओ और पी के बारे में पूछा था, ओ और पी के बीच की दूरी। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी क्या होगा, पी क्यू बराबर रूट में, इस दोनों में से 100 कॉमन है तो 100 बाहर ले लेंगे। ठीक, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 मतलब 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ओ पी 500, ये इसके मध्य का बिंदु आर था, तो मध्य का बिंदु जब ये है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ये 250 ये हो जाएगा और 250 ये हो जाएगा, तब तो मध्य का बिंदु ये होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, उनके बीच की दूरी क्या है 250। अगला क्वेश्चन एकदम सरल है, ये आपके लिए है, इसको छोड़िए, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, खैर कोई करता नहीं है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या त्रिक का चयन कीजिए थोड़ा सा इशू है, हाँ। उस संख्या त्रिक का चयन करें जो दिए गए त्रिकों के सदृश है, मतलब इनके समान है, इनके समान है, इनमें समानता देखिए क्या है, 40 9 7, देखिए क्या कहिए 40 प्लस 9 कितना हो गया 49, इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी 7, समझ रहे हैं, मतलब इनको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा ये वाला। इसमें भी देख लीजिए क्या होगा 108 प्लस 13, क्या आ जाएगा 8 3 11 मतलब 121, इसकी रूट किसका रूट वैल्यू 11 का है, आ गया 11। सेम वैसे ही देखिए आगे में, और आगे में ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा ऐसा है, 58 है प्लस 6 कितना आ जाएगा 64, रूट वैल्यू किसका ये रूट है 8 का, तो ये हमारा सही है ऑप्शन के हिसाब से, तो यही सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं, एक क्या है 12 प्लस 5, 12 प्लस 5, 12 5 17, ये किसी का रूट वैल्यू नहीं है। अगर 167 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 77, ये भी किसी का रूट वैल्यू नहीं है। और 123 में 24 जोड़िए कितना आ जाएगा 4 3 7 और 4 1 147, ये भी किसी का रूट वैल्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है ये, किसी टैक्सी में 6 सीटें हैं, 3 आगे की पंक्ति और 3 पीछे की पंक्ति है। जो लोग कार में पहले सवार होते हैं वे पीछे की सीट पर जाते हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट ग्रहण करते हैं। चलिए सीट बना लीजिए, क्या है, ठीक है।
6 सीट हो गया। अगर मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठवां क्रम से मान लीजिए। क्या बोल रहा है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। वाई कार में सबसे पहले सवार होता है, मतलब वाई सबसे पहले, मतलब पहले सीट पर। यहाँ कौन हो गया, वाई। उसके बाद और यू सबसे अंत में सवार होता है। यू अंत में सवार होता है, मतलब 6 की जगह पे यहाँ कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए जेड कार में सवार होने वाला दूसरा अंतिम व्यक्ति, दूसरा अंतिम व्यक्ति मतलब 5वें स्थान पर। यहाँ कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा। जेड का अंतिम व्यक्ति है और भी के सामने बैठा है। कहाँ, कौन जेड के सामने किसके बैठा है, भी के सामने बैठा हुआ है, सामने बैठा है। यदि डब्लू भी के बाईं और भी के बाईं और एक ही जगह है तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, डब्लू बैठा है। तो यक्स का कार में सवार होने का क्रम क्या है, एक ही जगह बचा है और यक्स बचा है, तो यक्स यहाँ बैठा है। तो देखिए कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। कौन बैठ रहा है, यक्स। यक्स किस स्थान पर बैठ रहा है, चौथे स्थान पर। ठीक है। दिशा पूछता तो इसमें क्रम उल्टा पुल्टा हो सकता था, क्योंकि देखिए दिशा पूछता तो ये होता कि सीट का क्रम क्या था, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 था कि 1 2 3 उसके बाद फिर 4 5 6 ये वाला क्रम था। ठीक है। तो इसलिए दिशा इसमें निर्धारित नहीं हो सकती थी, लेकिन सीट निर्धारित हो सकता था। तो क्या होगा, चौथे स्थान पे कौन बैठेगा, यक्स बैठेगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों। ठीक है। क्या है कथन, देखिए क्वेश्चन पहले देखिए। दिए गए कथनों के आधार पर निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन क्या है, ओम आकाश से लंबा है। चलिए मान लेते हैं क्या है, ये ओम है, ये किससे लंबा है, आकाश से। ठीक है, आकाश से लंबा है। पहला कथन। श्रद्धा ओम से लंबी है। चलिए श्रद्धा ओम से लंबी नहीं है। ओम से लंबी नहीं है मतलब ओम से छोटी है। ओम से छोटी मतलब या आकाश से भी छोटी हो सकती है, लेकिन आकाश के बारे में कुछ नहीं है। तो श्रद्धा क्या है, ओम से छोटी है। ठीक। और तीसरा देखिए, प्रतीक्षा श्रद्धा से छोटी है। इससे छोटी कौन है, प्रतीक्षा है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यही हमको चुनना है। आकाश प्रतीक्षा से लंबा है। आकाश और प्रतीक्षा, आकाश जी नहीं, क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि दो ओम से छोटे हैं, लेकिन आकाश के बारे में कोई संदर्भ, आकाश का बस ओम से दिया, ओम से छोटा है, लेकिन इन दोनों से छोटा बड़ा है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ये गलत है। श्रद्धा आकाश से छोटी है। कहाँ है श्रद्धा, फिर वही बात हुआ, श्रद्धा आकाश के बारे में देखिए सीधी बात ये है कि इससे नहीं बताया जा सकता। आकाश सबसे छोटा है, आकाश, ये भी क्लियर नहीं हो सकता, इस ऑप्शन के हिसाब से ये क्लियर नहीं हो। प्रतीक्षा ओम से छोटी है, हाँ ओम से श्रद्धा छोटी है, श्रद्धा से प्रतीक्षा छोटी है, तो क्या है, ओम से भी प्रतीक्षा छोटी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यही निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। रितिका अपनी कक्षा में शीर्ष से छठे स्थान पर है, मतलब समझ रहे हैं। अगर हम इसको, चलिए ये शीर्ष मान लेते हैं, ये शीर्ष है और इसको तब पूंछ मान लीजिए। तो शीर्ष से कहाँ है, छठे स्थान पर, यानी यहाँ से क्या है, इधर से छठवें स्थान पर है। ठीक है, छठा ही लिखते हैं, 6 ही लिखते हैं, छठवां नहीं लिखते, नहीं 60 हो जाएगा। समझिए बात को, क्या है, कहाँ ये रितिका है। ठीक है, रितिका है, कहाँ है, बाईं तरफ से, मतलब ऊपर से छठवां है। और क्या बोल रहे हैं, जबकि अक्षय नीचे से 18वां है, छठे, और अक्षय नीचे से 18वां, यानी इस साइड से क्या है, 18वें स्थान पर कौन है, अक्षय है, अक्षय है। यदि उनकी स्थितियों को परस्पर बदल दिया जाए तो अक्षय का स्थान नीचे से 15वां हो जाता है। तो मतलब इनका स्थान बदल, रितिका की जगह अक्षय कर दिया, अक्षय की जगह रितिका कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, इनका स्थान बदल जाता है, यानी 15वां हो जाता है। तो ये जो छठवां स्थान है ये आकाश का हो गया, ये मतलब ये 15वां हो गया, किधर से, नीचे से, मतलब इस साइड से ये 15वां स्थान, ये 15वां स्थान हो जाता है। मतलब देखिए ये कोई स्थान है, इस दिशा से क्या ये छठवां है और इस दिशा से ये 15वां हो जाता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे। देखिए या तो इसको पकड़िए या तो इसको पकड़िए, ठीक है, लेकिन दिया क्या, अक्षय के बारे में दिया है। तो अक्षय क्या हो जाता है, यहाँ चला जाता है, जिसका स्थान या 18वां से 15वां हो जाता है।
ठीक है, तो मतलब अक्षय कहाँ था, इस साइड बैठा हुआ था। तो कक्षा में कितने लोग हैं यही पूछा है, तो इसको जोड़ लीजिए, एक ही स्थान का बारे में मिल गया, इधर से 6 इधर से 15, तो 15 6 21, ठीक है। तो एक ही स्थान की बात 2 बार काउंट हुआ है, तो 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 20। टोटल लोग कितने थे इसमें, 20 थे, ठीक है। ये तो पता है ना, a + b - 1, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कैलेंडर से है, क्या है, यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है तो इसी तिथि को वर्ष 2008 में कौन सा दिन होगा। क्या है, 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, तो जब देखिए सेम डेट का बात हो रहा है तो बस ईयर का काउंट कीजिए, डेट सेम हो तो बस ईयर की बात होती है। चलिए देखते हैं क्या है, 1997 से 2008 कितने वर्ष के अंतर है, वर्षों की संख्या 11, ठीक है। इसमें देखिए लीप ईयर कौन कौन से होंगे, देखिए छोटा सा डेट है, ये 11 साल का बात है, तो इसमें हम लीप ईयर सीधे निकाल सकते हैं। एक 2000 हो जाएगा, एक 2004 हो जाएगा, 2008 की बात कर रहा है तो 2008 भी लिया जाएगा। अक्टूबर की बात कर रहा है तो मतलब 2008 में फरवरी काउंटेबल है, तो इसमें क्या होगा, 3 लीप ईयर काउंट होगा, ठीक है। 3 लीप ईयर काउंट होगा तो 11 वर्ष ऐसे हो गए, और इसमें तो विषम दिन की संख्या एक साल में एक विषम वर्ष, तो 11 साल में 11 विषम वर्ष प्लस लीप ईयर है 3 ठो, तो 3 दिन और एक्स्ट्रा जुड़ेगा, तो कितना आ गया ये 14 दिन। 7 से भाग दे दीजिए, विषम दिन की संख्या 0 है, तो क्या होगा, वही दिन पड़ेगा 12 अक्टूबर 2008 को क्या पड़ेगा, सेम वही दिन पड़ेगा जो 12 अक्टूबर 1997 को पड़ा था, यानी शनिवार पड़ेगा। क्यों, क्योंकि विषम दिन क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 5 तथा 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत कब होती हैं, 55 मिनट के अंतर पे, ठीक है। 5 और 6 बजे की बात कर रहा है, तो 12 से 5 बजे के बीच में कितने मिनट होता है, 25 मिनट, ठीक है। और सुई जहां है वहां से 30 मिनट पीछे जाने पर क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। विपरीत का मतलब वही 30 मिनट होता है ना, जैसे 6 पे है तो सामने 12 पे होना चाहिए, तो इनके बीच के अंतर कितने मिनट का, 30 मिनट का अंतर है। 2 पे है तो 7 पे होना चाहिए, अंतर कितने का, 30 मिनट का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले देखिए 12 से घंटे की सुई कितने मिनट आगे आई है, तो घंटे की सुई देखिए कितने मिनट आगे आई, 25 मिनट आगे आई है, और उसको विपरीत होने के लिए फिर उसमें जितना भी मिनट आगे आई उसमें सीधे सीधे 30 जोड़ा जाता है, कितना आ गया, 55 मिनट, ठीक है। मिनटों की संख्या कितनी आ गई, 55 मिनट, और जितना भी आया उसमें कितना 60/55 से गुणा कर लीजिए, तो 55 से 55 खत्म, कितना आ गया 60 मिनट बाद, मतलब समझ रहे हैं। 5 और 6 बजे के बीच में क्या होगा, सुइयाँ 6 बजे विपरीत होंगी, घड़ी होगा तो आप समझ सकते हैं क्या, 6 बजे 12 बजे पे मिनट सुई 12 बजे पे होगी, और घंटे की सुई 6 मिनट पे 6 पे होगी, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। समझ में आया इसका, एक बार और समझ लीजिए। हम निकाल देते हैं 2 और 3 बजे के बीच का, 2 बजे और 3 बजे के बीच का निकालना है, तो देखिए 2 बजे आने के लिए कितना मिनट आएगा, 10 मिनट आएगा, 10 मिनट, और अभी हमको कितना करना है, विपरीत जाने के लिए 30 मिनट और चाहिए, तो क्या होगा, 10 में 30 और जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अगर 40 आ गया तो हमने आपसे क्या बोला था, 40 में किसका गुणा कीजिए, 60/55 का, ठीक, इसको काट लीजिए, तो 11 आ जाएगा, ये 12, ठीक है, 12/11 यहीं आएगा, 40 मिनट 12 बज के क्या किसको बोलेंगे, 40 सही 12/11 मिनट पे क्या होंगी, विपरीत होंगी, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन कुछ नहीं होगा, 6 बजे होंगी, इसमें क्या किया, 6:55 दिया हुआ है, 6:05 दिया हुआ है, 5:55 दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, 6 बजे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक देखिए, ये 2 तरीके से क्वेश्चन लग सकता है, एक तो ऑप्शन से लग सकता है और एक एक्स मान के। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो कोशिश कीजिए कि एक्स से दूर रहिए, वो टाइम टेकिंग होता है। तो इसका देखिए दोनों तरीके से बता, देखिए क्या है, एक पिता क्या है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। चलिए पिता कितना है, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, ये 2x है, ये x है। अब बोल रहा है पुत्र की आयु 20 है, 20 दे दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब पूछा क्या है, तो कितने वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हुई होगी। इस ऑप्शन से सेट कीजिए, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ये 32 को, 8 वर्ष पहले ये 12 का होगा, 12-32 में कोई संबंध नहीं। 12 वर्ष पहले ये 38 का होगा, सॉरी 12 वर्ष पहले 28 का होगा, ये 12 वर्ष पहले कितने का होगा, 8 का होगा। ये मैंने 10 पहले ये 30 का होगा,
ये 10 का होगा, है 3 गुना, देखिए तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, लेकिन अगर इसको x से लगाना है तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, पिता की आयु मिल गई कितनी 40 और पुत्र की 20। ठीक है, तो कितने साल पहले, तो देखिए मान ले तो 1 साल पहले ये और 1 साल पहले ये, कितना आ जाएगा 1/3, मतलब पुत्र कितना, पिता कितना रहे 1 रहे और पुत्र यही होगा 4 3 12। तो यार उल्टा कर दिया क्या, हाँ 1/3 ही तो होगा, 1 रहे तो उसका 1/3 ये रहे। ठीक है, यही तो आना चाहिए शायद। ठीक है, करके देख लेते हैं। 120 ये हो जाएगा माइनस 3x बराबर x और 20, यही आएगा x माइनस 20 इधर आ जाएगा 40, 3 हो जाएगा 4, 140 ये 4 नहीं है, उल्टा हो गया था। एक सेकेंड रुकिए, वही तो क्या बोल रहा था, 3/1 हो, उसका 3 गुनी हो, तो पिता 3 गुना, ये पिता है ये पुत्र है, सही है। ठीक है, तो 20 3 60 तिरक गुणा कर लेते हैं, 20 3 60 माइनस 3x ये हो गया। इधर देखिए 40 माइनस x यही होगा, x को उधर ले जाइए 40 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा 100 और वो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है यार, अच्छा 20 आएगा, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, 100 नहीं होगा, उधर से प्लस 40 है तो इधर जाएगा 60 में से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये -20 है, उधर जाके प्लस -3x है, उधर जाके प्लस 3x हो जाएगा, 3x में से 2x घट, एक घट जाएगा 2x आएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 10। यही था पुत्र की आयु, ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है, ये x से ऐसे लगेगा। ऐसे क्वेश्चन हमें हिसाब से जो कोशिश करिए कि ऑप्शन से सेट करने के लिए, रख के देख लिए सेट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कथन और निष्कर्ष है। चलिए, कुछ अंगूठियाँ कैलेंडर हैं, सभी अंगूठियाँ कैप हैं। सभी अंगूठियाँ क्या हैं, ऑल द रिंग्स आर कैप। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ अंगूठियाँ कैलेंडर हैं। चलिए ठीक है, क्या है अगला, कुछ अंगूठियाँ कैलेंडर हैं। चलिए कुछ रिंग क्या है, कैलेंडर है। ठीक है, नहीं उसमें नहीं मतलब बाहर तक ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि कैप के बारे में क्लियर नहीं बोला, कैप के अंदर रहेगा बाहर रहेगा, तो आप इस हिसाब से बनाइए। अब मुझे क्या है, ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर है। ठीक, अब पूछा क्या है हमसे, पूछा देखिए क्या है, सभी कैलेंडर अंगूठियाँ हैं, सभी कैलेंडर जी नहीं, ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, तो ये सीधे गलत है। कम से कम कुछ कैलेंडर कैप है, कम से कम नहीं, इसको हटाइए, ये कंफ्यूज करने के लिए बस आपको है। कुछ कैलेंडर कैप है, कुछ कैलेंडर कैप है, हाँ वो वाला हिस्सा है जो रिंग है, ये वाला तो कम से कम कैप है ना, तो क्या होगा, कुछ कैलेंडर कैप है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है, अब वही कहता है कुछ कैलेंडर कैप नहीं है, तो देखिए सारे स्टेटमेंट सकारात्मक दिया है, मतलब सब सकारात्मक, हाँ हाँ दिया है, ना का इसमें बात ही नहीं किया, तो अगर इसमें निष्कर्ष में ना की बात करें तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, बस दूसरा निष्कर्ष सही फॉलो कर रहा है, और ऑप्शन नंबर सी केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण कर रहा है। समझ में आया, चलिए ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से, पूरे सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर सलूशन और बेहतर समझाने का प्रयास किया जाएगा। या तो आपका क्वेश्चन अच्छा होगा तो फिर हम उसको वीडियो में भी, उसका आंसर वीडियो में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन भेजिए, अगले दिन के वीडियो में आपका क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा रहा तो, अगर सरल है तो फिर इजी है तो फिर उसको वीडियो में डालने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन बढ़िया रहेगा तो हम आपका क्वेश्चन वीडियो में डालेंगे। आपको क्वेश्चन दिए गए व्हाट्सएप नंबर भेजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक